देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और अब करते हैं खास खबरों की ओर। इन दिनों अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपने पर्सनल कार्यक्रम प्रतापगढ़ से वापस जाते समय कुछ वक्त के लिए रायबरेली के सुयश होटल पर रुके, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर अपने बयान पर अड़िग रहने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ही वर्ग है जो उनका विरोध कर रहा है। मैं अपने बयान पर अड़िग हूं और इसमें मैंने पहले ही कहा था कि यह मेरा व्यक्तिगत बयान है, इसलिए पार्टी ना तो मुझे कुछ कह सकती है और ना ही उसे कुछ कहना चाहिए। हालांकि किसी पर व्यक्तिगत आरोप ना लगाते हुए उन्होंने उनका विरोध करने वाले कई नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा और किसी को उनके स्तर करना हो ना तो किसी को ज्ञान का ना होना भी बताया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। किसी आराध्य पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया। तुलसीदास की पूरी रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है और मर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं, उसको अलग करने के लिए कहा। तो मैं समझता हूं इसमें किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। आज भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबको समान और बराबर का अधिकार है। इसलिए उसको हटाने की मांग करना ना ये किसी पर कोई प्रहार है, ना हमला है, ना गाली है, बल्कि न्याय और इंसाफ की मांग है। अगर हम न्याय मांगते हैं तो भी दूसरे लोगों का सिर फटता है, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। हम समझते हैं गाली देने वालों के लिए गाली अच्छी हो सकती है, गाली धर्म उनके लिए हो सकता है, लेकिन जिसको गाली मिलती है उसकी पीड़ा पूछिए। और अभी तक मेरे बयान पर केवल उन्हीं लोगों ने आपत्ति दर्ज की है जो गाली देने वाली जमात में है। गाली देने वाले जमात के लोग केवल मेरे बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों को लिया जाए तो केवल एक वर्ण व्यवस्था के लोग मेरे खिलाफ हैं, 3 वर्ण व्यवस्था के लोग हमारे साथ हैं। कौन है? 4 वर्ण में पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो पहली व्यवस्था के लोग, पहली वर्ण में आने वाले लोग, जिसमें संत, महंत, धर्माचार्य और जात विशेष के लोग को पीड़ा हो रही है और किसी और को नहीं हो रही है। इसलिए आपका विरोध किससे है? ये वाले वर्ण से? पहला वर्ण वही ब्राह्मण ही है जिनको आप कह रहे हैं, उनसे भी नहीं विरोध। रामचरितमानस के रचयिता से आपको, क्योंकि लिखा तो उन्होंने। एक मिनट, ना मुझे रामचरित रचयिता तुलसीदास से विरोध है, ना ब्राह्मण समाज से विरोध है। हमें चौपाई के उन अंशों से विरोध है जिन चौपाई के अंशों से देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर अपशब्दों का प्रहार किया गया है। इसके सिवाय और किसी पर हमारा कोई विरोध नहीं। तो किससे अपेक्षित है कि कौन कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता। धर्म के नाम पर गाली और अपमान ना व्यवहारिक है, ना ही वो धर्म का हिस्सा है। इसलिए हमारी केवल बहुत छोटी सी मांग है कि तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में चौपाई के वो अंश जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों
को अपमानित करने के लिए हैं, उन पर की गई टिप्पणियां गाली समान हैं, इसलिए अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाए या उसको हटाया जाए। छोटी सी मांग है। मैंने किसी धर्म पर कोई प्रहार नहीं किया, किसी आराध्य पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया, तुलसीदास की पूरी रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है, अमर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं, उसको अलग करने के लिए कहा। तो मैं समझता हूं इसमें किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। आज भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबको समान और बराबर का अधिकार है। इसलिए उसको हटाने की मांग करना, ना ये किसी पर कोई प्रहार है, ना हमला है, ना फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।